हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? ओके, आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेल. ओके, यू ऑल आर फाइन in this during this pandemic situation. Okay, in this video, the topic or the chapter which I'll be discussing with you, that is called the first cities. The first cities. ये जो फर्स्ट सिटीज ये चैप्टर है, ये आप लोगों का पहला चैप्टर है. मैं दोनों लैंग्वेज में आप लोगों को बताने का कोशिश करूंगा ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो. ठीक है ना? यू विल गेट द एंटायर चैप्टर इजीली. सो दैट्स द रीजन आई विल describe the entire chapter in between in short, and I'll use these two languages so that you can easily understand the chapter very well. Okay, so the first thing is basically the chapter number 4 in your history book, and in this chapter you will learn about the city of Harappan civilization, each and everything, and you will get the another city name which is called the Mohenjo-daro city. Okay, so let's start. First of all, we need to know the civilizations. We are talking about the civilizations, Harappan civilization, Mohenjo-daro civilization, all these civilizations we are talking about. It means हम लोग जानते हैं कि, और हम लोग सुन चुके हैं, आप लोग ने सुन चुके होंगे कि सिविलाइजेशन के बारे में. ठीक है, तो व्हाट इज दिस कॉल्ड सिविलाइजेशन? सिविलाइजेशन का मतलब क्या है? ठीक है ना? पहले वो चीज़ जानना हम लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. पहले वो चीज़ हम लोगों को समझना पड़ेगा. व्हाट इज कॉल्ड सिविलाइजेशन? Civilization means that the man started living in the cities and he made a lot of progress in many fields. Okay, it means that पहले हम लोग जानते थे, ठीक है ना, पहले हम लोग जानते थे in previous chapter you have already gone through out this thing कि पहले क्या होता था, इंसान जब पहले आया तब ग्रुप बना के रहते थे. उन लोगों का कोई शेल्टर नहीं था पर्टिकुलर. दे डोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ पर्टिकुलर शेल्टर. ओके, तो कभी यहाँ पे कभी वहाँ पे. ओके, जब खाने के तलाश में कभी इधर रह गए, कभी उधर रह गए, कभी इधर उधर, तो हर जगह पे वो लोग भटकते थे. ओके, तो दिन प्रतिदिन और डे बाय डे, ओके, दे आर ग्रेजुअली डेवलपिंग themselves. They were gradually developing themselves and they started to live in a settled place. Okay, so that's the thing that man started living in cities. They formed the cities. Okay, so this is the thing I have written over here, that man started living in cities, or I have written, you can say that development in progress. So from that, okay, from when, you can say that from when the man started developing in their living style, so they thought about that we need to settle down somewhere. So from that period of time, this civilization has been started. So man started living in the cities and he made a lot of progress in many fields. The stage of or this stage of man's development is known as this civilization. Okay, so आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गया. जब से इंसान एक जगह पे सेटल्ड होना स्टार्ट किए, जब से इंसान खुद को प्रोग्रेस करना स्टार्ट किए, एंड जब से इंसान की ये सोच स्टार्ट हुई कि हम लोग अपने लाइफस्टाइल को कैसे डेवलप करें, तब से क्या हुआ, ये सिविलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ. ओके, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिविलाइजेशन. नाउ come to this next one. You can find it in your book. The next topic is river valley civilization. So what is called the river valley civilization? River valley civilization means, river valley means what? River valley means जो सारे नदियाँ होती थी, ठीक है ना, या जो सारे नदियाँ थी, यहाँ पे हम लोग जो नदी के बारे में पढ़ेंगे. हाँ, द फर्स्ट सिविलाइजेशन वाज स्टार्टेड जस्ट बैंक ऑफ द रिवर ऑफ इंदूज. ठीक है ना, तो हम लोग इंदूज रिवर के बारे में पढ़ेंगे जहाँ पे पहला सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ. ठीक है, तो वो जो नदी थी या फिर नदी के किनारे ही क्यों पहला सिविलाइजेशन स्टार्ट किए थे. ठीक है ना, दिस इज द मेन रीजन और दिस इज द मेन क्वेश्चंस दैट आई होप दैट व्हिच कम्स इन योर माइंड. ओके, दैट इंसान पहला अपना जो सेटलमेंट या फिर जहाँ पे पहला सिटीज़ फॉर्म किए थे, तो वो कहाँ पे था, रिवर बैंक पे.
और क्यों था, वो रिवर बैंक पे क्यों था, ठीक है। तो उसके बारे में हम पहले थोड़ा सा जान लेंगे। तो बेसिकली दिस सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन इज कॉल्ड द रिवर वैली सिविलाइजेशन। रिवर वैली सिविलाइजेशन का फ़ायदा क्या था और रिवर के साइड में क्यों वो लोग अपना सेटलमेंट किए, और सिविलाइजेशन, फर्स्ट सिविलाइजेशन has been started this side of the river bank only because of this reason that a river provided everything which man needed. Okay, तो रिवर एक ऐसा माध्यम था जहाँ पे क्या होता था कि रिवर के किनारे जो एग्रीकल्चरल लैंड होते थे, जो फर्टाइल लैंड होते थे, वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते थे, ठीक है ना। तो मैन या फिर इंसान को खाने के लिए क्या चाहिए, वट एवर द थिंग्स मैन नीडेड ओनली द फूड, शेल्टर, डेफिनेटली दे नीडेड, बट द फर्स्ट प्रायोरिटी इज दैट द फूड और द फूड ग्रेन्स। ओके, तो रिवर के किनारे जो सारे फर्टाइल लैंड होते थे, तो उस फर्टाइल लैंड पे एग्रीकल्चर बहुत ईजी और बहुत अच्छे से हो पाता था। ओनली बिकॉज ऑफ दिस रीजन दैट द फर्स्ट सिविलाइजेशन which had been started from this river bank areas. Okay, तो वो जो नदी के किनारे जो फर्टाइल लैंड होते थे, उसमें अच्छे खासे फसल के लिए अच्छा खासा उन लोगों को लैंड मिल चुका था। और क्या था, हम लोग सब जानते हैं कि फिश, ठीक है। तो रिवर से इजीली दे कैन ब्रॉट द फिश फ्रॉम द रिवर इजीली। ओके, तो उन लोगों को रिवर से फिश मिल जाता था खाने के लिए, ठीक है ना। रिवर बैंक से उन लोगों को मिल जाता था फूड ग्रेन्स लाइक जो भी सारे फूड ग्रेन्स लाइक चावल हो गया, ठीक है ना। उस टाइम पे जो सारे फूड ग्रेन्स इंसान उस टाइम पे था, ये गेहूँ हो गया, चावल हो गया, ठीक है ना। So this sort of food grains they can easily cultivated beside of this river bank or river valley. Okay, the river valley or the river bank soil is too much of fertile at that point of time. Nowadays also, if we'll talk about nowadays or the present situation, we are also living just beside of the river bank. Our civilization, suppose if I talk about the Balrampur area or many cities, they are basically you can found they are developed beside of the river bank or the seaside area. Okay, so इंसान को जो खाने के लिए चाहिए वो सारी चीज़ जहाँ पे फसल अच्छा उगे, ठीक है ना। तो वो सारा जो फर्टाइल लैंड होता था वो रिवर बैंक के किनारे इजीली मिल जाता था। तो इसीलिए इंसान ने पहला जो सिविलाइजेशन स्टार्ट किया था वो रिवर बैंक के या रिवर वैली के किनारे स्टार्ट किया था। ओनली बिकॉज ऑफ दिस रीजन दैट the Harappan civilization is also known as the river valley civilization. Okay, तो ये चीज़ क्लियर हुआ आप लोगों को कि रिवर वैली सिविलाइजेशन क्यों बोलते थे। रिवर वैली सिविलाइजेशन इसलिए बोलते थे कि रिवर के किनारे इंसान को अपना जिंदगी और इंसान को अपने खाने के लायक जो सामान जैसे हो गया गेहूँ हो गया, चावल हो गया, ये सारे चीज़ दे कैन इजीली कल्टिवेटेड बिसाइड ऑफ द रिवर बैंक और द फर्टाइल लैंड ऑफ द रिवर बैंक, बिसाइड ऑफ द फर्टाइल लैंड ऑफ द रिवर बैंक, ठीक है। तो इसी बात के लिए पहला सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ रिवर बैंक के किनारे, ठीक है। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन को हम लोग कह सकते हैं कि रिवर वैली सिविलाइजेशन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक यू कैन गेट इट फ्रॉम योर बुक, दैट इज द सेटलमेंट पैटर्न ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। ओके, हड़प्पन सिविलाइजेशन का सेटलमेंट पैटर्न आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो हम पहले लिख चुके हैं कि जो फर्स्ट सिटी स्टार्ट हुआ फ्रॉम 2500 और 2500 BC to 1500 BC. Okay, this is the time period of the Harappan civilization. Okay, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि one such civilizations developed in India. Okay, in the Indus Valley about 5000 years ago. ठीक है, 5000 ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है ये स्टार्ट हुआ था 5000 years ago, ठीक है। एक अप्रॉक्सीमेट एक कैलकुलेशन किया जाता है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन या फिर जो रिवर वैली सिविलाइजेशन ये स्टार्ट हुआ था ये 5000 साल पहले। ओके,
The earliest civilization, or I have already given the examples of the earliest civilization, which is called the Harappan civilization, and later on you will get it. The another name is called the Mohenjo-daro civilization. Okay, Mohenjo-daro civilization. Okay, now we will discuss this Harappan civilization and the Mohenjo-daro civilization. Okay, and in your book you can also find some rest of the civilization's name. Okay, but here we will talk about only these two civilizations. One is called Harappan civilization, another one is called the Mohenjo-daro civilization. And both of the civilizations started or developed beside of the Indus river bank. So Indus is now in Sindh Mahadesh, okay, which is in now Pakistan. So both of these Harappan and Mohenjo-daro civilization. Okay, now it is located in Sindh, and Sindh is in Pakistan right now. Okay. तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में चलो अभी हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है, चलो. Okay, students, so we have already learned about that why this Harappan civilization is called the Indus Valley civilizations, because the civilization started at the bank of the river of Indus. Okay, now the next point is discovery of Harappa and Mohenjo-daro civilization. Okay, मतलब क्या, हड़प्पा एंड मोहनजोदारो सिविलाइजेशन का खोज किसने किया था, ठीक है ना, किन किन लोगों ने हड़प्पा एंड मोहनजोदारो सिविलाइजेशन का खोज किया था, ठीक है, और डिस्कवर्ड किया था. Now there are two names. They discovered this Harappa and Mohenjo-daro civilizations. First one is Dayaram Sahani. Okay, and another one is that R.D. Banerjee. Okay, these two persons who found this civilizations or Harappa and Mohenjo-daro civilizations just beside of the bank of this Indus river. Okay, in which year they found this one? They found in the year of 1921. 1921, Dayaram Sahani and R.D. Banerjee, they discovered this civilization which is called the Harappa and Mohenjo-daro civilization. This question is very much important for you also, students. This so this question you will remember this one, and this name you will remember. Okay, and the year as well. Okay, you need to remember these 2 points. This maybe this question will come in your exam as well. Okay, so Dayaram Sahani and the R.D. Banerjee, these 2 persons discovered this Harappa and Mohenjo-daro city in the year of 1921. Now, next one is that how do we know this, or how did they know? Did they know about this Harappa and Mohenjo-daro civilization? Okay, so how? It means that कैसे इन लोगों को पता चला कि ये हड़प्पा एंड मोहनजोदारो सिविल्स के बारे में, कैसे इन लोगों को पता चला कि यहाँ पे एक साम्राज्य या फिर यहाँ पे एक शहर होता था. हाँ, how they got it, how they found this thing that there was a city, okay, in Harappa and Mohenjo-daro. They found or they knew it with few of these things, okay, like written and record materials which they found under of the earth. Okay, because the archaeologists, when they dig the earth and they found all these materials like written records. Okay, they found the ornaments, they found they found some statues. Okay, so they got the idea that there should be a civilization. Okay, there should be cities under of this earth. And when they found it, so from that period of time, they easily understood this thing that regarding this Harappa and Mohenjo-daro cities. Okay, now in your book you can get it that the people of Harappan civilizations were not left behind any written records. Okay, see. Only the few writings, okay, because whatever the written records, Dayaram Sahani and R.D. Banerjee, they found it or they got it, okay, not too much of records they got it, but they found few written records. Only a few have been found on
the seal. Okay, seal means these written records were on seal. Okay, seals means पत्थर का एक टुकड़ा होता है, ठीक है ना, जहाँ पे क्या होता है स्कल्पचर करके लिखा जाता है, जहाँ पे क्या करते हैं खुदाई करके लिखा जाता है. सो some sort of written records they found between Dayal Sahani and R.D. Banerjee. They found some sort of written record which was inscripted on seals. Okay, and it has been possible that writing. Okay, from that writing they got the idea there were cities. Okay, there were cities which is called Harappa and Mohenjo-daro cities. Okay. Next, the ornaments. The ornaments basically in that period of time, that people of Harappan and Mohenjo-daro civilizations, they were basically using some sort of clay ornaments. Clay ornaments means मिट्टी का जो गहना होता है, वो लोग मिट्टी के गहने भी यूज़ करते थे उस टाइम पे, ठीक है ना. सम सॉर्ट ऑफ पॉटरी, ओके, दे आर यूजिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम सम सॉर्ट ऑफ टॉयज, ओके, एंड स्टैचूज. These all things recruited from those region. Okay, तो जब उन सब चीज़ों को पाया गया, जब उन सब चीज़ों को खुदाई करके निकाला गया, so from that point of time, okay, they found a big city, or they got the idea that there were some cities which is Harappa and Mohenjo-daro. Okay, so from these 2 points we got 2 questions, okay, which come in your exam, or which comes in your exam. Okay, so you should do this one, that whatever the name of the founder of this Harappa and Mohenjo-daro cities, and the next one is that how do we know that and there were the cities. So these 2 questions are much important. Now come to the next point. Okay. Now student, come to this next topic. Next topic is architectural features of this Harappa and Mohenjo-daro cities. Okay, Harappa and Mohenjo-daro cities architectural features was marvelous. Okay, बहुत ही अच्छा था इसका आर्किटेक्चरल प्लानिंग. ओके, जिसने भी प्लानिंग किया था या जिसने भी इस सिटी को बनाया था, जो रूलर थे, ठीक है ना, जो रूल करते थे, जो रूलिंग पार्टी थे या रूलिंग डिपार्टमेंट थे, उन्होंने इस जब सिटी को बनाया था, इसका जो आर्किटेक्चरल फ्रेमवर्क था वो बहुत ही खूबसूरत था. ओके, वेल प्लान था, ठीक है. वो लोग दे हैव प्लान्ड टू मेक दिस सिटी वेरी वेल. So the first point under of this architectural feature that is town planning. Okay, तो हम पहले ही बता चुके थे कि हरप्पा एंड मोहेंजोदारो द सिटी, इसको हम लोग सिटी हर बार या हर टाइम हम बोल रहे हैं कि सिटी क्यों बोल रहे हैं. यहाँ तक कि आप लोगों का जो चैप्टर का जो नाम है वो भी है द फर्स्ट सिटीज. ओके, तो सिटी जैसे कि मतलब का शहर क्या होता है. शहर में आप सभी देखते हो या आप सभी जानते हो कि जो शहर होता है उसके वहाँ पे और वो शहर का रास्ता जो होता है, ये सारा चीज़ जो होता है ये वेल प्लान्ड होता है. ये पूरा एकदम रास्ता हो गया, ड्रेनेज सिस्टम हो गया, वाटर सप्लाई सिस्टम हो गया, सो दैट पीपल they don't get any sort of problem over there in cities. Okay, so उसी हिसाब से जो हरप्पा एंड मोहेंजोदारो सिटी था, वहाँ का जो या फिर जो शहर था उसका भी जो प्लानिंग था वो भी बहुत खूबसूरत था. नाउ देखते हैं कैसे था वो. ठीक है, तो स्ट्रीट्स वेर ब्रॉड मीन्स जो रास्ता था, रास्ता बहुत ही चौड़ा रास्ता था, लोगों को आने जाने में बहुत सुविधा मिलता था. ठीक है ना, जो भी सारे व्हीकल्स वो लोग यूज़ करते थे, ठीक है ना, जो भी सारे जैसे हॉर्स कार्ट हो गया, ठीक है ना, बुल कार्ट हो गया, ये जो सारे चीज़ थे वो काफ़ी आसानी से उस रास्ते से आया जाया करता था. एंड जो रास्ता था वो क्या होता था, ईटा जो है, ईटा का बना हुआ जो पक्की सड़कें हैं, ठीक है ना, उस टाइप का रास्ता होता था. और तरफ जो स्ट्रीट्स है वो बहुत ही ब्रॉड होते थे. ब्रॉड मतलब क्या, बहुत ही फैला हुआ होता था कि सबको वो अपनी ज़रूरत का सामान लेके आने जाने में कोई तकलीफ ना हो. ओके, द नेक्स्ट वन इज द सिटी और द टाउन बिल्ट वेल प्लान. ओके, और वेल डिफाइंड. तो इसका मतलब क्या, जो शहर बना हुआ था, जो सिटी बना हुआ था, वो पूरा
वेल प्लान्ड बना हुआ था, वो बहुत अच्छी तरीके से बना हुआ था, ठीक है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया है। Next is that people want such comfort and facilities like water supply and drainage. Okay, I have already explained this thing that if you go in any sort of the cities like Bombay, Calcutta, like Lucknow, okay, wherever you will visit, okay, nowadays you can see this thing that the broad streets, the well drainage facilities are very well are over there, okay, and water supply is also. So in Harappa and Mohenjo-daro cities, we can found that the drainage or the city planning were marvelous, so that people did not get any sort of disadvantages or any sort of problem over there. That only because of this reason they got sufficient water supply, they got the drainage system as well, so that the water could be easily drained out from their houses. So all these facilities they got it in this Harappa and Mohenjo-daro cities. Now comes to the next point. Okay. This is the first part of our video. Okay. Next part में हम लोग डिस्कस करेंगे rest of the points के बारे में, ठीक है. We'll discuss later on in our videos. Okay, the rest of the points we'll discuss later. Okay. So this is the end of this video. Students will go throughout the chapters very well, okay, and try to do one thing, try to point out the entire important points, try to figure out the questions, each and everything, so that will help you out for your next or when we will do our assignments, when I will give it to you the homeworks, at that point of time you will get it the answers easily. Okay, so we will talk about the next points in our next video. Thank you so much. And one more thing is, I would like to tell you, stay safe in your home, okay, and always, sanitize your hands, always use your masks, and stay safe and study well.